चलो प्लीज़ शांत हो जाएंगे। आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे बच्चों कॉपी किताब बंद कर दो पहले। ये एक ऐसा टॉपिक है तो 9th क्लास में, बट में 6, 7, 8, 9 सी हर क्लास में मिलेगा आपको। ओए क्या क्या तरीका है ये? तो अब समझेंगे लॉ मतलब नियम क्या है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, क्या होता है इसको? एक्सपोनेंट का एक और नाम क्या होता है? पावर। क्या होता है जी? एक और नाम क्या होता है? इंडेक्स। ठीक है, या तो एक्सपोनेंट्स बोलो या पावर बोलो या इंडेक्स। बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा टॉपिक को कि अगर आप अनपढ़ हैं या कोई 6th क्लास का बच्चा भी समझेगा, उससे भी समझ आएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या इंडेक्स। ये तीनों नाम एक ही हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं ये। ठीक है सर। अच्छा, जैसे सपोज मैं एक बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा सा नंबर लेता हूँ कि मान लो मैंने लिया 4 की पावर 5। 4 की पावर 5, इसको रीड कैसे करते हैं? 4 रेज़ टू दी पावर 5। 4 रेज़ टू दी पावर 5। और जो 4 होता है नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं जी? और ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं जी? पावर। क्लियर है? तो बेस कितना है? 4, पावर कितनी? 5। इसका मीनिंग क्या होगा कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू दी पावर 5? इसका मतलब आंसर क्या आएगा? तो कभी ये मत सोचना कि 4, 5 या 20, ऐसे नहीं। बेस क्या है? 4, पावर है 5, मतलब 4 को 5 टाइम्स लिख दो आपस में मल्टीप्लाई करके। अगर 5 ज़्यादा लग रहा है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 ले लेते हैं। 4 की पावर 3 मतलब बेस 4 है, 4 को 3 बार लिख दो, क्या जमगा? और मल्टीप्लाई क्या करना है जी? क्लियर है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4 रेज़ टू दी पावर का आंसर कितना आएगा जी? 64। क्लियर है? कभी ऐसे मत करना कि 4 3 जा 12, नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है यार, ये पावर का कंसेप्ट है। क्लियर है? नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? बेस। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? पावर। इनके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं लॉज। लॉज मतलब नियम है, उसको भी हम लोग करेंगे, चिंता मत करो। बट पहले एक्सपोनेंट को बेसिक तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2/3 रेज़ टू दी पावर मान लो 3, इसका मीनिंग, अब इसमें बेस क्या है? इसमें पूरा बेस ये तो पावर हो गया, ये क्या हो गया जी? पावर या एक्सपोनेंट बोलो या इसको आप बोल दो इंडेक्स। और इसको छोड़ के जो ये पूरा है ये इतना, ये क्या हो गया जी? बेस। क्लियर है? आई ना? आयुष बेटे क्लियर है ये चीज़? तो अब इसका मतलब बेस है 2/3, पावर है 3, इसका मतलब क्या होगा? बेस को 3 बार लिख दो। 2/3, पूरा बेस है 2/3 और पूरा बेस है 2/3 और पूरा बेस है 2/3, और बीच में साइन कौन सा होगा जी? मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन का, हमको पता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का आपस में। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो योर आंसर इज 8/27। गॉट इट? क्लियर है सर? कोई दिक्कत? बता दें, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें। किसी बच्चे को भी डाउट है तुरंत अपनी सीट पे खड़ा हो जाए कि सर भैया ये डाउट है, सर ये बता दो, क्लियर हो जाएगा। साथ वीडियो पे मत जाओ कि वीडियो ना बाद में पूछेंगे, आप नॉर्मल अपना डाउट, इसको मारो गोली, आप नॉर्मल डाउट पूछो अपने। ठीक है सर? अच्छा, अब ऐसा नहीं है यार कि आपको हमेशा पावर पॉजिटिव मिलेगी, आपको पावर नेगेटिव भी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 की पावर -4, आपको पावर माइनस में भी मिलेगी। अब बड़ी कन्फ्यूज़न यार कि सर पावर -4 इसका मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे केस में करते क्या है, अगर एक बात सुनो, पावर अगर +4 होती, क्या होती? +4 तो हम जानते हैं कि 2/3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते, यस और नो। लेकिन यहाँ पावर क्या आ गई जी? -4। क्या आ गई सर? अब बड़ी प्रॉब्लम, अब कैसे करें? तो सबसे पहले आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है। क्या चीज़ करनी? पॉजिटिव। और पावर पॉजिटिव कैसे होगी? जब इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। तो 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3/2। क्लियर है? 2/3 की पावर क्या? -4। अब पावर क्या है जी? -4। करना क्या है इसको? +4, तो उल्टा कर देंगे इसका। तो 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3/2। और अब पावर कितनी हो जाएगी जी? +4। क्लियर है? जब कभी भी बेस जो है, बेस को अगर हम उल्टा करते हैं तो पावर प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, माइनस किया तो क्या चमका? क्या मैं समझा पाया? ये बात समझ आ रही है? अब इसको 4 बार लिख देंगे, 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2 और आपस में। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 8 2 जा
क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो ये निकल के आया। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 2 की पावर -1, या सपोज मैंने कहा कि मान लो 2 की पावर -3, अब यार बड़ी कन्फ्यूज़न। तो सबसे पहले जो माइनस है उसे करना क्या है? प्लस करना है। अच्छा, इसका बेस क्या है? 2। बेस क्या है जी? 2। अब बेस का उल्टा होता है, तो 2 का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। अब बच्चा सोचेगा सर 2 का उल्टा क्या? भैया किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और पावर जो -3 तब क्या हो जाएगी जी? तो बस 1/2 को, तो 1 1 1 और 2 जा 4 2 जा। क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। चलो, अगर कोई आपसे पूछे कि यार 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/3। अब अरे कहीं 3 लिखा है तो क्या 3 को 3/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बताओ ना सर। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा लिखा है कि 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1, सर इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब पावर क्या है? -1, इसको करना क्या है? +1, तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2, और जो -1 थी पावर क्या हो जाएगी जी? +1। चलो प्लस का साइन। 3 की पावर -1 है, करना क्या है इसको? प्लस, तो ये क्या होगा? 3 का उल्टा 1/3 की पावर +1। अच्छा, पावर किसी की भी 1 है तो आंसर वही आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। यस और नो? अगर 3 की पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? बताओ ना सर। तो 1/2 की पावर +1 है तो आंसर क्या आएगा? 1/2 ही तो आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 1/, इसको ऐड कर लो, एलसीएम 2 3 जा 6, तो ये 3 3 2 जा 6, तो आंसर कितना है जी? 5/। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? पक्की बात है? चलो जी। अच्छा, अब देखो बहुत ही बेसिक सा है, कहने को बहुत ही बेसिक है, फिर भी कमज़ोर बच्चों को पता नहीं क्यों डाउट होता है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ पावर 0 का। पावर 0 का कंसेप्ट देखते हैं। 0 की बात करते हैं आपको, कि 0 पे जाते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर, देखो मैथ सिंपल क्यों है, मैंने कहा किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। किसी भी मतलब आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, बस केवल 0 को छोड़ के वो आगे बताएंगे। जैसे सपोज कोई भी नंबर था, चलो 5 बहुत बड़ा नंबर है, 5 की पावर 0 का मैंने आपसे पूछा आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 1। आंसर क्या आएगा जी? कैसा भी नंबर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और नंबर था कोई, कितने छोटे छोटे नंबर था? 10। तुमसे पूछना ही बेकार, हम खुद ही ले। 10 की पावर 0 1। चलो एक नंबर बताओ। 30। इतना बड़ा नंबर नहीं, ये मैथ 6, इतने बड़े नहीं रहना, ये एप्लीकेबल नहीं मैथ में, थोड़ा छोटा होता हो। 2 और थोड़ा कोशिश करो। तुम बताओ कोई बड़ा सा नंबर बताओ, कुछ भी ले लो। सही बात है, कुछ भी ले लो। तो सपोज मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, देखो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, प्लीज़ बेटे इधर देखो। अगर कहीं लिखा है 2 8 दिस और इसकी ये ऐसी तैसी 10 की पावर -2 इतना लिखा है ये, और इसकी पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। आपको अंदर वाले को देखना ही नहीं है कि वो क्या है, और चलो लिख दो अंदर x y z, और तुम्हारा नाम क्या है? मान लो हमने डिवाइड कर दिया था नाम से, अर्पित से लो, और पावर क्या है? पावर क्या है? 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। पावर अगर 0 है, अंदर कुछ भी लिखा है, कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी, तो आंसर उस केस में क्या आता है डियर? आपको अंदर वालों को सॉल्व भी नहीं करना है यार, पावर को देखना है बस। पावर 0 तो आंसर 1। एक्सेप्ट केवल 0 की पावर 0 है, इसका डियर आंसर 1 नहीं आता है। ये इसका आंसर बस 1, बाकी सब का आंसर 1 आएगा। इसका आंसर आता है नॉट डिफाइन। इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? नॉट डिफाइन। 0 की पावर 0 का आंसर क्या आता है? ये नॉट डिफाइन। इसे आज तक कोई डिफाइन नहीं कर, मैं मैथ्स में 4-5 ऐसे टर्म्स हैं जिनको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाए, जैसे 2/0, 1/0, रूट के अंदर -1, लॉग, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉग -1, इनका आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया, तो उनको हम बोल देते नॉट डिफाइन। क्या जमगा? अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि 123 528 की पावर 2 और फिर इसकी पावर -1/2 और इसकी पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। आप ये सोचो ही मत यार ये क्या है,
इस पे जाओ मत कि ये करली ब्रेसेस है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, या ये पैरेंथेसिस है, कुछ मत सोचो, केवल पावर को देखो बस। पावर क्या है? ज़ीरो। अच्छा एक बात सुनो, चलो पावर ज़ीरो यहाँ नहीं होती, अगर पावर ज़ीरो यहाँ होती, मान लो यहाँ 3/2 होता, तो भी आंसर क्या आता? 1। तो भी आंसर क्या आता? 1। तो इसका आंसर डियर क्या आएगा? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या बातें समझ आ रही है? किसी भी बेस की पावर अगर 1 है, सॉरी 0 है, तो आंसर 1 आएगा। बताओ कोई डाउट हो रहा है इसमें? तो कैसा ही, मतलब ये चीज़ें भूलना मत, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर पावर माइनस है तो कैसे उसे पॉजिटिव करते हैं, उसको देख लिया। क्या चमका? कुछ लिखना मांगता है, लिख लो इसको, जो भी आपको लग रहा है। ये हर क्लास में मिलेगा आपको। आप चलिए, अच्छा तो अब हमने जिसकी पावर 0 थी उसका कंसेप्ट समझा। अब हम समझते हैं जिसका बेस 1 होता है। बेस क्या होता है जी? 1। उसको अच्छे से पहले हम लोग समझते हैं, जिसका बेस 1 है। और बेस पसंद है आप लोगों को? नहीं, हो गई होगी, करा दिया ना, चलता रहा। चलो अच्छा, जिसका बेस 1। अब एक बात सुनो प्लीज़, रजत भैया आगे देखो। अगर बेस 1 है और सुनो, पावर में कुछ भी का मतलब तो आंसर हमेशा 1 आता है। आंसर हमेशा, फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर, चलो कोई भी नंबर बताओ, गंदा से बताओ कोई नंबर, और गंदा थोड़ा सा। हाँ, मान लो ये ले लेते 9। सुनो, ये नंबर ले लिया, 1 की पावर 999/289। आंसर क्या आएगा जी? सोचना ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी है यार, 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर 1 आना है। चलो एक एग्जांपल ये, और एक 1 की पावर चलो माइनस में लेते हैं, -1000/289 ले लो, आंसर 1। 1 की पावर में कुछ भी है, 1 की पावर 0 है, आंसर 1। क्या चमका? 1 की पावर XYZ है, 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा जी? 1। कुछ भी का मतलब कुछ भी, माइनस में है, पॉइंट्स में है, वेरिएबल्स में है, अपॉन में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इमेजिनरी नंबर्स में है, रियल नंबर्स में, या तुम बैठ जाओ उसके ऊपर, आंसर फिर भी क्या ना बनाना है। क्लियर है? कर बेटे, बात करो यार, ठीक है? और तो कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है। अच्छा अब लेकिन प्रॉब्लम आती, अगर 1 है, इसकी जगह अगर माइनस हो जाए तो उसमें थोड़ा सा क्या आदमी सोचेगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, देवांश सक्सेना बताएंगे जो सो रहे हैं। 1 की पावर 100 का आंसर क्या आएगा? अब तुम बताओ, चलो क्यों? गुड, 1 की पावर 100 का बहुत से बच्चे 100 बोल देते हैं। नहीं यार, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 आना है। क्लियर है? लेकिन अब इधर आ जाओ जरा, अगर कहीं है -1 की पावर 98, और इसे देख लो, और एक देख लो -1 की पावर 99। अब एक बात समझना, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूलने में तो हम लोग हैं ही आगे। 1 की पावर क्या है? 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर कितना आएगा? 1। इतनी, ये तो बात समझ में आई रही ना। माइनस है, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर को, 1 की पावर 98 का आंसर क्या आएगा? 1। अब ये देखो जो पावर कितनी, 98 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड इसमें जा रहा है। तो अगर 2 से डिवाइड जा रहा है इवन नंबर तो आंसर क्या आएगा? प्लस। ठीक, और अगर पावर ऑड है तो आंसर आ जाएगा, 1 तो था ही, माइनस और आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा जी? -1। क्या मैं समझा पाया? अगर माइनस में आती तो थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल बदल जाता है, लेकिन 1 है अगर अंदर, फिर पावर माइनस में है या इवन है या ऑड है, हमें देखना ही नहीं, आंसर 1 आ जाएगा। विशाल प्रताप सिंह, कोई दिक्कत? अगर -1 है तो इसमें देखना पड़ेगा, पावर इवन है तो प्लस, पावर ऑड है तो माइनस, आएगा 1 ही आंसर में। बताओ भैया, ठीक है जी? पक्की बात है सर सभी को? चलो अच्छा, अब देखो जरा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, पावर ऑफ पावर, ये वाला कंसेप्ट समझते हैं, पावर ऑफ पावर वाला कंसेप्ट। अब इसको देखो, यहाँ पर बेस बहुत ही छोटा मैंने 2 लिया, और 2 की पावर मैंने लिया भाई 3, और इसकी पावर मैंने ले लिया 4, और इसकी पावर मैंने ले लिया मान लो 2। ये ले लिया सर, पावर की पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है। अच्छा बेस क्या है इसका? बेस इसका 2 ही रहेगा। बेस क्या रहेगा इसका? कोई दिक्कत?
सॉरी देख यार इधर, बेस क्या है 2, अब इसके ऊपर ये पावर, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बेस तो इसका 2 है, 2 ही लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 2 जा तो 2 की पावर क्या जमगा, पावर के ऊपर पावर है तो उनका आपस में हम क्या करते हैं डियर। क्या ये बात समझ आई, पक्की बात आई, समझ। अब देखना, अगर ये बात समझ आई तो एक चीज़ बताना, एक चीज़ बताएंगे सारे बच्चे लोग। अब चलो मैं 1-2 सिंपल एग्जांपल दूँ, फिर थोड़े अगले उस पर जाएंगे। और देख लो यार, जैसे मान लो 1 की पावर -2, इसकी पावर 4, इसकी पावर -3/4। चलिए जी, इसका आंसर क्या आएगा, कोई नहीं बोलेगा, जल्दी 1-2 सेकंड में नहीं पता, 1-2 सेकंड बता दिया, नहीं पता सर, 1-2 सेकंड हमें नहीं पता। हाँ भाई साहब, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर, आप ये मत सोचो कि हमें इनका मल्टीप्लाई करना, कर लो मल्टीप्लाई, लेकिन बेस क्या है 1, और 1 की पावर अगर कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा। तुम ये मत सोचो कि हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, या गार्गी ये गलत बात है। कह रहे बेटे समझाओ गार्गी को, तुम्हें आया समझ में, वैसे तुमको आया वैसे, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात सुनो, है तो बहुत ही बेसिक चीज़, बट आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अगर कहीं लिखा है 3/2, बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्लास हमने 5th में पढ़ा होगा, 3/2 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/2। एक ही तो बात है, 3/2 को 3 × 1/2 लिख सकते हैं ना। अरे डाउट है क्या किसी को, क्यों 3 बन जाए 3 आएगा तो आंसर वही। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में मत कर देना, ठीक है। चलो अब ये मैंने क्यों बताया, अमन देखना, अब मैंने क्यों बताया। अगर कहीं पर लिखा है 4 की पावर मान लो 3/2 ऐसे लिखा है, क्लियर है। तो क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 को 3 × 1/2। आप बताइए कि हाँ सर लिख सकते ना। अच्छा फिर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। बताओ जरा, समझेंगे। अब धीरे धीरे मैं थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 4 की पावर 3/2 थी, इसको 3 × 1/2 लिख सकते हैं। हाँ रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई लाने में तो 4 की ये 3 × 1/2 हो गया। अच्छा अब इनका आपस में हो क्या रहा है, तो अगर पावर के ऊपर पावर होती है उनका आपस में होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 4 की पावर 1/2 की पावर 3, बात तो एक ही है, होना तो इनका मल्टीप्लाई ही है। अमन बताओ जरा, नहीं यार ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा मुझे, ऐसे लग रहा है शक्लें बता रही हैं। हाँ जी नहीं आया, वेरी गुड। देखो तुम गधे, देखो 3 × 1 इनका आपस में हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका होता क्या है, मल्टीप्लाई। एक ही तो बात है ना, या तो इसको ऐसे लिखो या पावर के ऊपर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई ही, यस और नो। तो इसको मैं ऐसे को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अगर कम आया समझना, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है सर। कोई डाउट हुआ यहाँ तक, चलो जी अब देखते हैं हम। जब सेम बेस होता है, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं सेम बेस का। जब बेस सेम होता है, अब देखना जरा, और मैं बात करता हूँ ऐसे में मल्टीप्लाई की, किसकी बात करता हूँ जी, सेम बेस में बात करता हूँ मल्टीप्लाई की। किसकी बात करता हूँ, मल्टीप्लाई। अब देखना, अच्छा अगर मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, अच्छा तो इसका इस वाले का बेस क्या है 2, इसका बेस क्या है और मल्टीप्लाई हो रहा है। समझो फिर से, ये एक नंबर, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे में पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर को ऐड कर, बेस तो 2 ही रहेगा और 3 + 4 7, इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर। क्लियर सर। चलिए मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कहीं लिखा है x की पावर y × x की पावर z, तो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर y + z। इसको ऐड कर देंगे, ना कि y z लिख दे, ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो
अगर कहीं लिखा 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर -6, सेम बेस है। इसका बेस कितना है जी? इसका बेस कितना है जी? सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 लिखा और ऐड करो, 9 और -6 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। यस, अब ऐड करने का मतलब ये नहीं है 9 और 6 15 लिख के आ जाओ भैया। अगर मैं इनको ऐड करूँगा 9 और -6 को ऐड करेंगे तो आंसर +3 आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1/2 की पावर 3। क्या चमका? और अगर यहाँ डिवाइड होता, सेम बेस में डिवाइड होता, पावर माइनस हो जाती। पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। मैं आपको डिवाइड वाला बता देता हूँ। डिवाइड वाला बात नहीं करते। 2/3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। अब समझना, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस, 2 की पावर 3 - 4। चलो जी, 3 - 4 का आंसर -1 या 1 - गुड। तो 2 की पावर -1। अच्छा, पावर माइनस है, इसे प्लस कैसे करोगे? -1 को प्लस, वेरी गुड। तो क्या होगा? 1/2 की पावर +1। डिवाइड वाला कंसेप्ट समझ आया भैया? सभी को बताओ ना यार। ठीक है, बोला करो। चलो जी, अब मैं कहता हूँ x की पावर y है और डिवाइड कर रहे हैं x की पावर z से। सेम बेस है, बेस पसंद है और सेम बेस है तो क्या माइनस करेंगे? पावर डिवाइड तो माइनस करेंगे x की पावर। चलो लिख लो यहाँ तक पहले, रुक। अच्छा, ऐसे केस में देखो, जब पावर सेम है, अब पावर सेम है और बेस डिफरेंट मिलेगा ऐसे केस में, ठीक है? तो उसको देखो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर कहीं है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसका बेस कितना है जी? इसका बेस कितना है? बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है? पावर क्या है जी? सेम। तो ऐसे में क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 2 जा और पावर कितनी? 3, तो 3 ही रहेगी, ऐड मत कर देना। वो ऐड तब होता है जब भैया सेम बेस होता है, ठीक है? ऐसे में क्या होता है, केवल बेस का मल्टीप्लाई करते, पावर जो होती है वही हम लोग इसको लिख देते हैं। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर कहीं लिखा है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, इसका बेस कितना है? इसका बेस कितना है? y। डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है? सेम। तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई और पावर। क्लियर है? कर लेंगे हम लोग, ये बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलो जी, हाँ सॉरी जी बेटे, कोई डाउट भैया? कंफर्म? अच्छा, अब देखो, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है डियर, समझ रहे, अगर कहीं ये लिखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो, ना तो बेस इनका सेम है ना पावर सेम है। सर अब कैसे करेंगे? अब नॉर्मल करेंगे, जैसे करते आए थे वैसे, कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 5 बार। यस सर, इसका कोई रूल नहीं है फिर, ना इसकी कोई ट्रिक ऐसी। क्लियर है? अच्छा, अगर कहीं लिखा है स्क्वायर रूट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको में ऐसे लिखते हैं, यस और नो? ऐसे लिखते हैं इसको। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, ठीक है? और जब ये साइन हटता है तो पावर आती 1/2। तो या तो 3 की पावर 1/2 लिख दो या स्क्वायर रूट 3 लिख दो, एक ही बात है। क्लियर है? किसी का आंसर ये आ रहा है या किसी का आंसर ये, दोनों ही सेम है। बताओ। चलो, अगर कहीं लिखा है स्क्वायर क्यूब, अरे सॉरी यार, क्यूब रूट ऑफ मान लो 4, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको क्यूब रूट का साइन होता है इस तरीके से बनाया और यहाँ पे 3 लिख दिया और 4, या तो ऐसे लिखो या 4 की पावर 1/3। क्यूब रूट है तो पावर 1/3 आता है, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 आता है। ठीक है भैया, ये बेसिक सी बात, इसको भी आप लोग जान लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्लियर है सर? अच्छा, अब जैसे मान लो इतना पढ़ने के बाद और कुछ बचा हुआ, किसी को याद आ रहा है कि हाँ सर ये चीज़ रहेगी, बताओ जल्दी से। वो है पक्का हो गया ना? 0 भी हो गया, 1 का भी हो गया, सेम बेस हो गया, सब तो हो गया यार, और तो बचा नहीं। अगर कहीं ये लिखा है कि 4 की पावर सर 1/2 का आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया 4 की पावर 1/2 का आंसर क्या है? अब एक बात सुनो, क्या हम लोग 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं भैया? कंफर्म? चलिए, 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? एक ही तो बात है, अभी मैंने बताया था अगर 2 की पावर 2 है इसका मतलब 2 को 2 बार लिख दो। यस और नो? बताओ ना यार।
तो ठीक है, और इसकी पावर क्या है जी? जब पावर के ऊपर पावर होती तो उनका क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 तो बेस हो गया, इनका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 का आंसर 2, तो मतलब 4 की पावर 1/2 का आंसर क्या आएगा जी? क्लियर है? आप ये बता दो कि सर ये डाउट हो रहा है, क्या मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ लग रही सर ये चीज़ समझ नहीं आई? बताओ भैया, लक्ष्य क्लियर है? आप बताइए, आप बताओ भैया। नव्या कुमारी, ठीक है, हाँ जी। चलो फिर अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं। रुक, लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की आज और इंट्रो पार्ट बहुत ही डीप में समझा दिया आपको, तो 10 मिनट के अंदर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो कह रहे हैं 64 की पावर 1/2। अब पढ़े लिखे आदमी उसके 2-3 मेथड है करने के। एक बात सुनो, 64 की पावर 1/2 क्या हम ये नहीं लिख सकते? स्क्वायर रूट ऑफ 64, एक ही तो बात है, बताओ ना, एक ही तो बात है। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर 8 होता है। ये तो पढ़े लिखे 8 का स्क्वायर 64। या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर लगता है नहीं सर ये समझ नहीं आता, ऐसे करो भैया, दूसरा मेथड 64 के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं जी? फैक्टर। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गए 64 के फैक्टर, पावर 1/2। अब ये होगी 2 की पावर 6, क्या हो गई ये? 2 कितनी बार है? 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 हो गया। मिसाल भी बताओ, तो अब पावर कितनी है जी? 1/2। और आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती तो आंसर उनका मल्टीप्लाई हो जाता पावर का। तो 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 1/2 के साथ। तो 2 3 जा 6, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। कैसे भी कर लो। नहीं आया देवांग भैया, समझ नहीं आया? नहीं आया, हाँ पहला इतना सा था ना। इसमें क्या चीज़ नहीं है बेटे, 2 के फैक्टर किए, 2 की पावर 6 हो गई, पावर 1/2 था। जब पावर के ऊपर पावर होती तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई 1/2 से, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 बची बस। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। यस चोपड़ा, क्लियर है? विशाल भारद्वाज, ठीक। अब देखो 32 की पावर 1/5, 32 के फैक्टर करो तो 2 5 टाइम्स हो गए। फैक्टर करने आते हैं या फिर नहीं आते ही बता दो, ठीक है। और पावर कितनी है डियर? तो ये होगी 2 की पावर 5, ये हुआ है 2 की पावर 5। और इसकी पावर क्या है जी? 1/5। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है जी? तो 2 की पावर क्या हो जी? 1, मतलब 2। तो इसका आंसर कितना आ गया जी? बोलो यार। ऐसी 125 के फैक्टर 5 × 5 × 5, और ये 1/3। तो ये हो गया 5 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है जी? 1/3, तो 5 आ गया। प्रिंस तिवारी, कोई डाउट हो तो बता रही, ठीक है। 9 की पावर 3/2, अगर 9 की पावर, अब 9 को लिखेंगे 3 × 3, और पावर क्या है जी? 3/2। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 × 3 × 3 मतलब क्या चमका? अब आ जाओ 32। तो भैया 32 को तो देख के लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, देखो ना, क्यों बार बार करें। और इसकी पावर क्या है जी? 2/5, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना आया? क्या मैं फास्ट बता रही हूँ भाई साहब? इंट्रो पार्ट बताया बहुत ही प्यार से, बढ़िया तरीके से। इसको तो सिंपल है ना फिर ये। चलो इधर आ जाओ, 16 की पावर 3/4, 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, और इसकी पावर 3/4 है ना। चलो अब 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16, तो 16 को ये लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 4, तो 2 की पावर 4, और इसकी पावर क्या है? 3/4। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हाँ जी अम्मी, चलो देखो अब ये छोड़ना यार, ओए छोड़ दो। अब 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि मल्टी, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब। चलो अब इधर आ जाओ, 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है? तो इससे कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1। चलो 5 की पावर -1 का आंसर बताओ मेरे भाई, एक ही भाई मेरे बताओ। है 5 की पावर कितना टाइम लिया?
5 की पावर -1 मतलब 5, और +1 होता तो भी 5। हाँ ये बताएगा विशाल भैया, नीचे वाला ऑड है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। नीचे वाला ऑड है, ऊपर वाला ऑड है, और हमको भी आंसर नहीं आता। आंसर क्या है, क्या गधे हो क्या इसका यार? कल बताया था कि अगर पावर माइनस में होती है उसको प्लस करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 का रेसिप्रोकल, बस खत्म, और +1 पावर हो जाएगी। कल नहीं आए थे तुम क्या बेटे अर्पित? हाँ इसीलिए नहीं बता पाए, ना आता तो ही बता देता। चल देखो, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, सेम बेस है पावर, सेम बेस है पावर, तो 2 की पावर 2/3 + 1/5 ऐड करना तो आता है। एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 2 की पावर 13/15। ठीक है तिवारी, क्या होगा बेटे? चलो आ जाओ। अब ये अच्छा क्वेश्चन देखो, 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो अलग अलग करेंगे तो 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और इसकी पावर भी 7 हो जाएगी। बताओ बेटे, जब पावर 7 है तो डिनोमिनेटर में भी जाएगी 7 और न्यूमरेटर में भी जाएगी। क्लियर है? और 1 की पावर 7 है तो आंसर तो 1 ही आता है। क्यों? कल बताया था 1 की पावर कुछ भी हो आंसर, और 3 की पावर 7, तो यह पावर के ऊपर पावर होता है तो 3 7 जा 21, 3 की पावर 21। ठीक है जी विशाल भैया? ठीक है। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, डिवाइड हो रहा है, सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस, तो बस 11 की पावर 1/2 और ये 1, तो 1/2 से 1/4 गया तो 1/2 बचा, 1/4। ठीक है, माइनस तो कर ही लोगे यार। ठीक है, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो नीचे वालों का मल्टीपल, 7 8 जा 56 की पावर। आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। इंट्रो पार्ट बना दिया, एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिए, एक्सरसाइज के साथ बता दिया, पूरा फर्स्ट चैप्टर हमारी तरफ से ख़त्म। अब तुम्हारे असाइनमेंट्स और प्रॉब्लम टुडे वगैरह चलेंगे। ठीक है जी, अच्छा चैप्टर है ये।